बनु आराश कबीले का ना एक शख्स आया नबी करीम की बारगाह में। किस तरह आया जरा पस मंजर सुनिएगा। वो कहता है मैं छोटा सा बिजनेसमैन था, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करता था। मैं मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु आराश एक कबीला था, तो उस गांव से मैं 2-4 जानवर खरीदता, मक्के ला के मैं 1-2 दिनार नफा लेके बेच देता। व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में, तो कहते मेरा ये कारोबार था। एक दफा मैं 2 ऊंट लेके मक्के आया, तो मक्के में मैंने शोर सुना कि यहाँ एक जादूगर है, माज़अल्लाह साहिर है, काहिन है, उसके करीब कोई ना जाए। कहते हैं ये शोर मैंने सुना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते हैं वो 2 ऊंट मैंने बेचे तो मेरी कम नसीबी देखो कि बेच मैंने अबू जाल के हाथ दिए। ऊंट खरीद लिए तो मुझे कहने लगा कल पैसे ले लेना। मैंने कहा घर कहाँ है? कहने लगा फलां गली में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह मेरा घर है। कहते हैं मैं मजबूर था, छोटा सा कारोबारी था, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा पैसे, तो कहने लगा कल आना। कहते हैं मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, कहीं बिगड़ गया तो मैं पैसे कैसे लूंगा। मैं चुप करके आ गया। 2 रातें मुझे चौक में सोते हुए हो गई। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई जमाना था होटलों का, मजबूरी थी। तीसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ कोई भी नहीं, मैं सड़क पे सोता हूँ, मेहरबानी कर मेरे पैसे दे। तो जरा दबा के बात की तो कहने लगा चल दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। ये ताजर जब डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं, इसलिए कि जिस आदमी की असल जर डूब जाए वो किधर जाएगा बेचारा। कहते मैं वहां से पलटा और पलट कर मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार, चौधरी, अमीर लोग कहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि काबे के साथ ये छोटी छोटी टोलियां बनी हुई हैं, ये सारे चौधरी बैठे। कहते मैं जाके एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, उतैबा, शैबा सारे बैठे थे, बड़े बड़े सरदार। मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरीओ मेरी थोड़ी मदद कराओ, एक आदमी को पैसे दिए हैं, माल दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा, मैं मजबूर हूँ, परदेसी हूँ, गरीब हूँ, मेरी मदद हो जाए। तो कहते हैं वो उतबा बोल के कहने लगा कौन है जो तेरे पैसे दबा गए, इतनी जरूरत किसी की, हमारे होते हुए नाम ले। तो कहते हैं मैंने कहा कि अबू जाल नाम है उसका। कहते हैं गर्दनें झोंक गई। कहने लगे तू तो बड़े गुंडे के पास फंस गया, वो तो सरदार है सारे गुंडों का, वो तो नहीं मिलते पैसे, मुश्किल है। कहते हैं मैं कांपने लगा कि मेरे पैरों तो जमीन निकल गई, यार पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो घर नहीं जा पाता, किराया भी नहीं। कहते हैं उतैबा ने मजाक किया, सामने खाना काबा के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमाते, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, उसने मजाक किया। कहने लगा वो जो बंदा बैठा है ना वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी ताली लगा के हंसने लगे। मुझे समझ ना आई, भेजते भी हैं, मजाक भी उड़ाते, पर डूबते को तिनके का सहारा मैं चला गया। अल्लाह के रसूल वजीफा पढ़ रहे थे तो मैं डरते डरते कि मेरा कहीं ये सहारा भी ना चला जाए, मैं डरते डरते पीछे बैठ गया कि हुजूर फारग होते हैं। तो गरीब आदमी डरता है ना चौधरी साहब बिगड़ ना जाए, तो उसी पस मंजर में मैं डर रहा हूं कि कहीं को बात ना हो जाए। फारग होते हैं तो बात करता हूं, लेकिन कुर्बान जाऊं। अभी मैं बैठा ही था, मेरे नबी ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। कहते मैं परदेसी था, मेरा कोई अपना नहीं था। 2 जुमले नबी पाक ने कहे और मुझे यूं लगा कि बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई है। 2 जुमले नबी पाक ने, पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया हूं। शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जुना तो पारे।